राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करते समय क्या गलतियां करने से बचना चाहिए जिससे आपको हनुमान जी की कृपा मिले और हनुमान चालीसा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त मिले। यही सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए बंधुओं, अक्सर कर लोग ये समस्या लेकर आते हैं कि हम हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्न रहते हैं कि हम हनुमान चालीसा के कितने पाठ करें, किस विधि से करें, किस समय करें, किस आसन पर बैठ करके करें और क्या सावधानी रखें। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा कितनी बार पाठ करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। देखिए बंधुओं, हनुमान चालीसा का पाठ बेहद शुभ और उत्तम माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने के बाद शास्त्र विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ बेहद प्रभावशाली होता है। इसका पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में आ रही परेशानी और मुश्किलें तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कलयुग में हनुमान जी की साधना और हनुमान चालीसा का पाठ अमोघ फल देता है, सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, ग्रहों से संबंधित बाधाओं को दूर करता है। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी संख्या में करना चाहिए। देखिए, आप अपने समय के अनुसार जितनी चाहें उतनी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रोज कम से कम एक पाठ करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 3 पाठ रोज करने से सुख शांति समृद्धि आती है, जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 7 पाठ रोज करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 108 बार पाठ करने से हनुमान जी की कृपा के साथ सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जीवन में कोई परेशानी या संकट नहीं रहता और मोक्ष तक की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। शास्त्र विधि से हमें 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद दशांश हवन करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस तरह से 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे उत्तम समय क्या होता है। यूं तो आप हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम करने से विशेष फल मिलता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस पाठ को करने का आप एक समय निश्चित करें, बार बार समय बदलना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप हनुमान चालीसा के समय का ध्यान रखते हुए अपना एक समय निश्चित करके पाठ करेंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने की सही विधि क्या है? देखिए बंधुओं, हनुमान चालीसा का पाठ स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। कुशा या ऊनी आसन पर बैठकर के पाठ करना सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले आप हनुमान जी का गंगाजल से अभिषेक करें। हनुमान जी को सिंदूर या लाल चंदन का टीका लगाएं, उनके आगे घी का दीपक जलाएं और कुछ भोग रखें। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए भगवान सीताराम का कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद भगवत भक्ति के साथ पाठ कीजिए। पाठ पूरा होने पर हनुमान जी की आरती करें, उन्हें प्रणाम करके गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस विधि से आप हनुमान चालीसा पाठ को कीजिए तो निश्चित ही आपको हनुमान चालीसा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, अशुद्ध अवस्था में कभी हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हमेशा आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहुत तेजी के साथ पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय स्पीड इतनी हो कि आपको हर चौपाई का अर्थ आपके दिमाग में चलता रहे। पाठ करते समय बीच में किसी से बात ना करें। पाठ करते समय क्रोध और गुस्सा करने से बचें। और यदि आप हनुमान चालीसा पाठ का 40 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 40 दिन तक मांस मदिरा का सेवन न करें।
लहसुन प्याज का सेवन न करें और शास्त्र विधि से अपने कुल आचार्य की आज्ञा से हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए इस विधि से जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको हनुमान चालीसा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में कोई संकट नहीं रहता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं संकट मोचन हैं। वो सभी संकटों का, परेशानियों का, कष्टों का निवारण कर देते हैं। किसी भी तरह का कुंडली में कोई भी अशुभ ग्रह हो वो भी शुभ फल देने लगता है। तो कलयुग में हनुमत उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ सबसे उत्तम साधना है, हर इच्छा को पूर्ण करने की, हर कष्ट को दूर करने की। तो आप शास्त्र विधि से ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो बंधुओं आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।